फ्रेंड्स, ज्ञान दर्शन चैनल में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल हमने राज्यपाल जो ट्रिक से पढ़ा था अनुच्छेदों के बारे में कि राज्यपाल से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं। दोस्तों, आज भी हम राज्यपाल ही पढ़ेंगे, लेकिन राज्यपाल के जो अन्य बिंदु हैं, विशेष बातें, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमने अनुच्छेद के बारे में तो पढ़ लिया था दोस्तों, और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी कि राज्यपाल की पसनी अवधि, यो शपथ, आकांक्षा विस्तार, सहायक मंत्री परिषद उपबंध, महासंचालन सीएम करते हो। 171 विशेष सदस्यों में 74 का विघटन अधि 200 सुरक्षित पुनर्विचार, वितंदान 213 अध्यादेश 333 अंगलबार। दोस्तों, ये ट्रिक थी, थोड़ी लंबी है, लेंथी है, लेकिन 3-4 बार पढ़ने के बाद आपको लर्न हो जाएगी। और दोस्तों, फिर आपको बार बार ये राज्यपाल करने की जरूरत नहीं रहेगी, अनुच्छेद आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। और दोस्तों, इसमें कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले अनुच्छेद 153 था, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था दोस्तों, क्योंकि 153 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, 2 या 2 से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है। ये 7वें संविधान शोधन अधिनियम 1956 में बात कही गई थी। दोस्तों, 153 याद रखना है अपने को। 153 में क्या कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। दोस्तों, इसके बाद 154 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था दोस्तों। 155 की बात करें तो 155 इंपॉर्टेंट था, क्योंकि 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात कही गई थी। दोस्तों, 155 में क्या कही गई थी? नियुक्ति की बात। तो 153 एक राज्यपाल होगा, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दोस्तों। और 157 है दोस्तों, 157 में क्या थी? योग्यता। 157 में योग्यता, यानी याद रख लेना, योग्यता 7 योग्यता यानी 57 दोस्तों। 57 में योग्यता, 7 योग्यता याद रख लेना। और 9 शपथ नहीं लेनी थी हमें कि 159 में दोस्तों 9 शपथ, तो 159 में शपथ थी दोस्तों। उसके अलावा भी इंपॉर्टेंट 161 में दोस्तों समाधान थी। 165 में महाधिवक्ता, यानी जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है, उसकी नियुक्ति। 165 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। 165 राज्य का महाधिवक्ता है, उसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों। उसके बाद 167 भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था, इसमें सीएम के कर्तव्य हैं दोस्तों। 167 में सीएम के कर्तव्य दिए गए हैं। इसके बाद 171 था दोस्तों। 171 में विशेष सदस्यों की नियुक्ति, आपको ये ध्यान रखना है। 171 में विशेष सदस्यों की नियुक्ति, यानी राज्यपाल है वो विधान परिषद के 6 सदस्यों के नाम निर्देशित करता है, जिन्हें अब इनका नाम करवाइज ध्यान रखना है दोस्तों। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का ज्ञान हो दोस्तों। उसके बाद 213 आता है, 213 में अध्यादेश और 333 में आंगल भार। तो ये अनुच्छेद हैं, आपको एक बार रीडिंग जरूर करनी है, इनकी ध्यान कर लेना। 153, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 213 और 333 दोस्तों। 333 में एक आंगल भारतीय की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। 213 में अध्यादेश जारी किया जाता है। 171 में विशेष सदस्यों की नियुक्ति की जाती है दोस्तों, जिन्हें साहित्य, ये ध्यान रखना आप, इनके नाम है वो ट्रिक नंबर वाइज याद रखना है दोस्तों, कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का ज्ञान हो। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा का ज्ञान हो। चलिए दोस्तों, अब हम राज्यपाल के दूसरे जो पॉइंट हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं कि राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है। दोहरी भूमिका कैसी होती है कि वो राज्य का तो संवैधानिक प्रधान होता है, राज्य का संवैधानिक प्रधान तो होता ही होता है, लेकिन भारत में संघीय सरकार का प्रतिनिधि भी होता है, यानी एक एजेंट के रूप में ये कार्य करता है। एजेंट के रूप में कार्य करता है। इस राज्य और केंद्र के बीच की कड़ी है दोस्तों, केंद्र और राज्य के बीच की कड़ी है कौन? राज्यपाल। तो ये राज्य में संवैधानिक प्रधान होता है, प्रमुख होता है राज्य का, और भारत में संघीय सरकार का प्रतिनिधित्व होता है दोस्तों। भारत में संघीय सरकार का प्रतिनिधि होता है, यानी एजेंट के रूप में काम करता है। तो राज्यपाल की दोहरी भूमिका होती है, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए सेकंड की तरफ। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू होने की स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में अपने राज्य का संचालन करता है दोस्तों। अनुच्छेद 356 के तहत, क्योंकि 352, 356 और 360 हैं दोस्तों, ये आपातकाल से संबंधित हैं। 352 भी, 356 भी और 360 भी ये किससे संबंधित हैं? आपातकाल से संबंधित है दोस्तों। इसमें तो राज्यपाल है वो अपने राज्य का संचालन करता है, मुख्यमंत्री के हाथ में नहीं रहता है दोस्तों। राज्य का संचालन कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल नियुक्ति किसकी नियुक्ति करता है दोस्तों, ये बताना है। राज्यपाल किन की नियुक्ति करता है, ये क्वेश्चन आपकी बार आने के 100% चांस है दोस्तों, 100% चांस कि ये क्वेश्चन आएगा। तो राज्यपाल किन किन की नियुक्ति करता है? तो सबसे पहले दोस्तों महाधिवक्ता हमने पढ़ा था अनुच्छेद 165।
अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अभी पढ़ा है दोस्तों 165, महाधिवक्ता जो राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों इसके अलावा बात करें हम जिला न्यायालय न्यायाधीश, जिले न्यायालय न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति दोस्तों राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233, ये ध्यान रखना। राज्य कितने हैं अपने? 28 है दोस्तों, लेकिन और जिले कितने हैं? 33 हैं दोस्तों। तो यहाँ ये देखो 33, 233 जिला न्यायालय न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये अनुच्छेद पूछे दोस्तों तो हमारे जिले कितने राजस्थान में? 33 जिले हैं, तो ये इसमें भी 33 ही आता है, अनुच्छेद 233। फिर है दोस्तों राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी। आरपीएससी आपको पता है 316 के तहत दोस्तों आरपीएससी अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों उप कुलपति होते हैं विश्वविद्यालय की, उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल करता है। राज्य निर्वाचन आयोग दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा, जो पंचायत और दोस्तों नगर पालिका के चुनाव कराते हैं सिर्फ। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति, जो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष है उनकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाती है। दोस्तों इनको आप अच्छी तरह से कंटेस्ट कर लीजिए। सबसे पहले महाधिवक्ता की बात करूं, फिर जिला न्यायालय न्यायाधीश है उनकी बात करूं, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं और सदस्य हैं दोस्तों इनकी बात करें तो, और उपकुलपति विश्वविद्यालय के, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष उनकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और दोस्तों बात करें उच्च न्यायालय नहीं, जिला न्यायालय नहीं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। राज्यपाल केवल सलाह मात्र दे सकता है। तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ध्यान रखना। लेकिन जो जिला न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद 233 दोस्तों 233 के तहत आपको ध्यान रखना है कि जिला 33 है तो नियुक्ति भी 33 के अंतर्गत यानी 233 के अंतर्गत की जाती है। आरपीएससी की अनुच्छेद 316 के अंतर्गत अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है दोस्तों। आ गया, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल से केवल परामर्श लेता है। तो दोस्तों उच्च न्यायालय उनके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए ये बात भी। नेक्स्ट चलते हैं, कैग व राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट को विधायिका के समक्ष रखता है। यानी कैग और आरपीएससी की जो रिपोर्ट है उनको विधायिका के सामने रखने का काम भी राज्यपाल ही करता है। कैग और राजस्थान लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट है विधायिका के समक्ष कौन रखता है? राज्यपाल रखता है दोस्तों। अब चलिए, देश के प्रथम महिला राज्यपाल आपको पता है सरोजिनी नायडू थी यूपी से। उसने कहा है कि राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है। यानी राज्यपाल के पास कहने मात्र को तो शक्तियां बहुत हैं लेकिन वास्तविक शक्ति नहीं है, इसलिए कहा है कि राज्यपाल उस पक्षी की भांति है जो सोने के पिंजरे में बंद है, उस शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता, शक्तियां काफी हैं। चलिए, सरोजिनी नायडू का जन्म दोस्तों आपको पता है 13 फरवरी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे और 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्म दिवस दोस्तों राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों 8 मार्च को आता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। 8 मार्च को आता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, एम। चलिए, अनुच्छेद 163 दोस्तों, अनुच्छेद 163 हमने पढ़ा था। अनुच्छेद 163 में क्या दिया गया है? आपको बताया था कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। अनुच्छेद 163 ध्यान रखना दोस्तों, अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। लेकिन इसमें दे रखा है दोस्तों राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां, ये आता है दोस्तों 163(2) के तहत। 163(2) में राज्यपाल है वो अपने विवेकानुसार शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। यह राज्यपाल का क्षेत्राधिकार है कि कौन सा कार्य उसके विवेकाधिकार में आता है। अनुच्छेद 163(2) के तहत दोस्तों राज्यपाल इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उसको पता है कि उसका कौन सा कार्य है उसके विवेकाधिकार में आता है दोस्तों, और राज्यपाल का ये निर्णय करता है तो उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि ये राज्यपाल के दायरे में आता है या नहीं आता, तो इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। अनुच्छेद 163(2) के तहत दोस्तों राज्यपाल है वो अपने विवेक के अनुसार निर्णय ले सकता है, अनुच्छेद 163(2) के तहत। और 163 में दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी, और अनुच्छेद 163(2) के अनुसार वह अपने विवेक के अनुसार निर्णय कर सकता है और इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल अपने विवेक से करता है, मंत्री परिषद के परामर्श से लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों ये बात भी है कि 163(2) के तहत राज्यपाल है वो अपने विवेक से
शक्तियों का प्रयोग करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों आई होप आपको वीडियो ठीक लगे दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। राज्यपाल सचिवालय से 26 अगस्त 2014 को जारी आदेशों के अनुसार राज्य समारोह है महानुभावों से होने वाले परस्पर वार्तालाप और शासकीय टिप्पणियों में हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखना, अब की बार ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि महामहिम शब्द का प्रयोग किया जाता था पहले किसके लिए, गवर्नर के लिए, राज्यपाल के लिए, लेकिन दोस्तों 26 अगस्त 2014 के बाद महामहिम हिज एक्सीलेंस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। कब से? 26 अगस्त 2014 के बाद। तो ध्यान रखना दोस्तों, 2014 26 अगस्त, उसके बाद हिज एक्सीलेंसी यानी महामहिम शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। हिंदी में माननीय राज्यपाल कहा जाएगा या राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा, या तो माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय का प्रयोग होगा। और इंग्लिश में बात करें दोस्तों, ऑनरेबल गवर्नर संबोधित किया जाएगा। इनके नाम से पहले श्री, सुश्री, श्रीमती प्रयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान रखना है, यानी महामहिम शब्द हिज एक्सीलेंसी शब्द का प्रयोग 26 अगस्त 2014 के बाद बंद कर दिया गया है। और हिंदी में माननीय राज्यपाल या राज्यपाल महोदय का प्रयोग हो सकता है और इंग्लिश में ऑनरेबल गवर्नर का प्रयोग हो सकता है। इनके नाम से पहले सुश्री, श्री और श्रीमती का प्रयोग किया जा सकता है। चलिए दोस्तों, राज्यपाल की अतिरिक्त जिम्मेदारियां क्या क्या हैं। अतिरिक्त जिम्मेदारियों की बात करें तो ये राजस्थान राज्य सैनिक बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, राजस्थान स्काउट गाइड के संरक्षक होते हैं दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष होते हैं। यह भी ध्यान रखना है दोस्तों, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष दोस्तों राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति राज्यपाल ही होते हैं। राजस्थान पूर्व सैनिकों के लाभ के लिए समेकित निधि के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इनको आप एक बार रीडिंग कर लेना, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के अध्यक्ष हैं राज्यपाल। विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित कौन करता है? तो आपको ऑप्शन मिलेंगे मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा अध्यक्ष। दोस्तों विधानमंडल के पहले सत्र को राज्यपाल ही संबोधित करता है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। वी की पावर 8 इंपोर्टेंट है दोस्तों। विधानमंडल के पहले सत्र को संबोधित कौन करता है? राज्यपाल करता है दोस्तों। वी की पावर 8 इंपोर्टेंट है ये। राज्य विधानमंडल में धन विधेयक पेश करने के लिए राज्यपाल की अनुमति आवश्यकता होती है, यानी विधानमंडल के समक्ष हम धन विधेयक पेश करते हैं तो राज्यपाल की अनुमति आवश्यक है। लेकिन दोस्तों राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को पुनः विचार के लिए भेज सकता है, और दूसरी बार भी विधानमंडल में उसे पारित कर दिया जाए तो राज्यपाल उन्हें मानने के लिए बाध्य है। यानी राज्यपाल के पास इतनी शक्ति है दोस्तों कि वह पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, लेकिन फिर भी पारित होकर आ जाए तो राज्यपाल उसको मानने के लिए बाध्य है, उस पर साइन करने ही होंगे। चलिए, यदि विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्यपाल ऐसा लगे कि तत्काल कार्यवाही की जरूरत है तो विधानमंडल के अनुमोदन के बिना ही, विधानमंडल के अनुमोदन की जरूरत नहीं है दोस्तों, अनुच्छेद 213 अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, जो 6 सप्ताह में विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। तो 6 महीने तक वो अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है दोस्तों, और इसे 6 सप्ताह में 6 सप्ताह में अगर विधानमंडल द्वारा स्वीकृति मिल जाए तो यह अध्यादेश आगे भी चल सकता है। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, राज्यपाल के पास विधानसभा को भंग करने यानी आहूत करने, बुलाने का अधिकार है, लेकिन इसे स्थगित नहीं किया जा सकता दोस्तों। विधानसभा को कभी स्थगित नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे भंग करने का, उसे बुलाने का अधिकार है, तो ये राज्यपाल का अधिकार है। दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज और वीडियो को लाइक करना। केंद्र शासित प्रदेश, दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, केंद्र शासित प्रदेश जिसमें उपराज्यपाल का पद सर्जित है। ऐसे कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें उपराज्यपाल का पद सर्जित है दोस्तों? तो 3 केंद्र शासित प्रदेश है जिनमें उपराज्यपाल का पद सर्जित है, वो है दोस्तों एडीपी। आपको याद रखना है एडीपी। केंद्र शासित प्रदेश जिनमें उपराज्यपाल का पद सर्जित है वो है दोस्तों एडीपी। ए से हमारा अंडमान एंड निकोबार हो जाएगा, डी से दिल्ली हो जाएगा और पी से पांडिचेरी हो जाएगा। ए से अंडमान निकोबार, डी से दिल्ली और पी से पांडिचेरी हो जाएगा दोस्तों। तो एडीपी केंद्र शासित प्रदेश हैं, एडीपी जिनमें उपराज्यपाल का पद सर्जित है, वे हैं दोस्तों एडीपी। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली और पांडिचेरी 3 ऐसे हैं जहां उपराज्यपाल का पद सर्जित किया जाता है। चलिए, उपराज्यपाल की नियुक्ति, उपराज्यपाल है दोस्तों, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना। उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 15, राज्यपाल पद पर रहते हुए मृत्यु। दोस्तों ऐसे कितने राज्यपाल हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हो गई? वो है दोस्तों 4 राज्यपाल। 4 राज्यपाल कौन कौन से हैं? दनीश राव। कौन से? दनीश राव। द से हमारा दोस्तों दरबारा सिंह हो जाएगा, नी से निर्मल चंद हो जाएगा और सह से शैलेंद्र सिंह हो जाएगा। इसके बाद राव है दोस्तों, राव भी
पद पर रहते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो दरबारा सिंह, निर्मल चंद जैन, शैलेंद्र सिंह और प्रभाराव, दोस्तों ये 4 राज्यपाल थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। और इसकी ट्रिक है दोस्तों धनीश राव। चलिए, सर्वाधिक कार्यकाल वाला राज्यपाल कौन था? गुरुमुख निहाल सिंह। सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा है दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह का रहा है। और न्यूनतम कार्यकाल दरबारा सिंह का रहा है। और इनकी मृत्यु भी हो गई थी पद पर रहते हुए। उसके बाद दोस्तों पद से त्याग पत्र देने वाला राज्यपाल कौन है? जोगेंद्र सिंह। पद से त्याग पत्र किसने दिया? जोगेंद्र ने। जोगेंद्र सिंह राज्यपाल थे, उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। दोस्तों ध्यान रखना है, पद से त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल का नाम है सर जोगेंद्र सिंह। राज्य में राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त राज्यपाल, राष्ट्रपति ने उसे बर्खास्त कर दिया दोस्तों, तो वो राज्यपाल हैं रघुकुल तिलक। रघुकुल तिलक। त्याग पत्र दिया दोस्तों जोगेंद्र सिंह ने और राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त कर दिया गया रघुकुल तिलक। भारत में राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त राज्यपाल हैं प्रभुदयाल पटवारी, तमिलनाडु में सबसे पहले दोस्तों। अगर राजस्थान की बात करें तो रघुकुल तिलक, और दोस्तों भारत की बात करें तो प्रभुदयाल पटवारी। तो राजस्थान में राज्यपाल कौन कौन से हैं दोस्तों, ये बताना है आपको। राजस्थान में राज्यपाल कौन कौन हुए हैं? तो राज्यपाल काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों कि क्रम वाइज बताइए इनको। क्रम से लगाने के लिए हमें राज्यपाल की एक ट्रिक बनानी पड़ी दोस्तों। तो ट्रिक है, गुरु का संपूर्ण हुक्म, जग में तिलक समान, प्रकाश बदल सुख देवी, बने रेडी भक्त महान। ये एक दो है दोस्तों। गुरु का संपूर्ण हुक्म, जग में तिलक समान, प्रकाश बसंत सुख देवी, बने रेडी भक्त महान। दरबार में आंसू बहे, निर्मल खुराना प्रतिभावान, दरबार में आंसू बहे, निर्मल खुराना प्रतिभावान, इंद्र प्रभा शिव ग्रेट, भजे राम करो कल्याण। ये दोस्तों हमारी राज्यपाल की ट्रिक है, इसको आप एक बार दो बार याद कीजिएगा, याद हो जाएगी दोस्तों। गुरु का संपूर्ण हुक्म, जग में तिलक समान, दोस्तों इसमें हो जाएगा गुरु से हमारा हो जाएगा गुरुमुख निहाल सिंह। क्या हो जाएगा? गुरुमुख निहाल सिंह। गुरु से गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्ण से हो जाएगा दोस्तों संपूर्णानंद, और हुक्म से हो जाएगा सरदार हुक्म सिंह। गुरु का संपूर्ण हुक्म, जग में तिलक समान, जैसे दोस्तों हमारा जोगेंद्र सिंह हो जाएगा, और तिलक से दोस्तों रघुकुल तिलक हो जाएगा, जग में तिलक समान। अब आगे दोस्तों प्रकाश बसंत सुख देवी, प्रकाश बसंत सुख देवी, यानी प्रकाश से ओम प्रकाश हो जाएगा, बसंत, बसंत से बसंतराव पाटिल, और सुख देवी से सुखदेव प्रसाद हो जाएगा दोस्तों, देवी से देवी प्रसाद हो जाएगा। तो प्रकाश बसंत सुख देवी, बने रेडी भगत महान। दोस्तों बने रेडी भगत महान। तो दोस्तों ये रेडी से हमारा डॉक्टर मरिचना रेडी हो जाएगा, बलिराम भगत हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों दरबारा सिंह और अंशुमान सिंह, क्योंकि ये नेक्स्ट लाइन में है दोस्तों, दरबार में आंसू बहे इसके लिए है। तो बने रेडी भगतमान का तो ये हो गया, बने रेडी, रेडी से दोस्तों रेडी हो जाएगा, और भगत बलिराम भगत हो जाएगा, बने रेडी भगतमान। उसके बाद है सेकंड लाइन आई गई, दरबार में आंसू बहे, तो दोस्तों दरबार से दरबारा, अंशु से अंशुमान सिंह। दरबार में आंसू बहे, निर्मल खुराना प्रतिभावान, तो निर्मल से दोस्तों निर्मल चंद जैन हो जाएगा। और उसके बाद है खुराना, तो दोस्तों मदनलाल खुराना हो जाएगा। और खुराना के बाद में प्रतिभावान, प्रतिभावान से दोस्तों प्रतिभा पाटिल हो जाएगा। उसके बाद है इंद्र प्रभा शिव ग्रेट, इंद्र प्रभा शिव ग्रेट, तो शैलेंद्र से दोस्तों इंद्र से शैलेंद्र हो जाएगा, इंद्र प्रभा श्रीमती प्रभा राव, शिव शिवराज पाटिल, ग्रेट मार्गरेट अलवा। और भजे राम करो कल्याण, तो दोस्तों भजे से कोई है ही नहीं, राम से राम नायक, करो कलराज, और कल्याण, कल्याण और कलराज में से दोनों एक साथ ही आ जाएंगे दोस्तों कल्याण से। तो ये है हमारे राज्यपाल दोस्तों। कौन से हैं? गुरु का संपूर्ण हुक्म, जग में तिलक समान, प्रकाश बसंत सुख देवी, बने रेडी भगत महान, दरबार में आंसू बहे, निर्मल खुराना प्रतिभावान, इंद्र प्रभा शिव ग्रेट, भजे राम करो कल्याण। दोस्तों ये ट्रिक याद करते ही आपको राजस्थान के राज्यपाल याद हो जाएंगे। और सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल है दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह, जो पहले भी हैं। तो पहले राज्यपाल कौन है? गुरुमुख निहाल सिंह, और यही सर्वाधिक कार्यकाल तक रहे थे दोस्तों। न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो 12 नंबर पे दरबारा सिंह हैं, ये रहे थे दोस्तों। और अपने पद से त्याग पत्र देने वाले राज्यपाल हैं जोगेंद्र सिंह। इन्होंने, जोगेंद्र सिंह ने दोस्तों 4 नंबर पे हैं जिन्होंने पद से त्याग पत्र दे दिया था। और
दोस्तों जो हटा दिए गए राष्ट्रपति के द्वारा हटा दिए गए, वो दोस्तों रघुकुल तिलक है 5 नंबर पे। तो आपको इतना याद रखना है राज्यपाल के बारे में दोस्तों। और ये हमारी इंपॉर्टेंट ट्रिक है दोस्तों, एक कल बताई थी, एक आज बताई थी, इसको आप अच्छी तरह से एक बार याद कीजिएगा दोस्तों, याद हो जाएगी। और उसके बाद आप बेफिक्र होकर दोस्तों एक बार पढ़ने के बाद ही अपने आप याद हो जाएंगे, आपको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों इसके लिए आपको बता दूं कि हमारा चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों वीडियो है उसको लाइक करो। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। ज्ञान दर्शन चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।